कराची में बैंक डकैती रखवाले ने ही सफाया कर दिया। डिफेंस के निजी बैंक में नाइट शिफ्ट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने 65 लाख रुपए लूट लिए। मुलजिम ने लॉकर्स तोड़ने के लिए वेल्डिंग और कटर मशीन का इस्तेमाल किया। रात भर आराम से वारदात करता रहा। पुलिस ने शवाहिद जमा करना शुरू कर दिए। आसिफ अली जरदारी के लिए नई मुश्किल। नाअहली की दरखास्तों पर एतराजात खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। सियासी लड़ाई अदालत क्यों ले आते हैं? ऐसी लड़ाई पार्लियामेंट में लड़नी चाहिए। आपका मुतल्लका फोरम इलेक्शन कमीशन बनता है। आइंदा समाअत पर मुतमईन करे कि इतने अहम केसेस छोड़कर इन दरखास्तों को क्यों सुने। जस्टिस अतर मैनुला के रिमार्क्स। हमारा बिल्कुल ओपन एंड शट केस है और मेरा मानना है कि अगली तारीख पे नोटिस जारी हो जाएंगे। आसिफ अली जरदारी 62(1)F में तायात नाअहल होंगे। आसिफ जरदारी ने अपने असासे छुपाए। हमारा केस ओपन और शट केस है। दरखास्त गुजार उस्मान डार की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। खुर्रम शेर जमान कहते हैं हाईकोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर होना कौम के लिए खुशखबरी है। पक्के शवाहिद मौजूद हैं। अदालतों से इंसाफ मिलेगा। चौधरी निसार को बतौर MPA हल्फ न उठाना महंगा पड़ने लग गया। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वजीर दाखिला के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत आलिया ने चौधरी निसार, इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बली से मामले पर जवाब तलब कर लिया। GIT पर एतबार नहीं। मुकदमा फौजी अदालत में चलाएं या जुडिशल कमीशन बनाएं। सानहा साहिवाल में जांबाक अफराद के वरसा का मुतालबा। दोनों खानदान फिर इंसाफ की उम्मीद लेकर पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला की मीटिंग में शिरकत करेंगे। उधर जेल में मौजूद 6 मुलजमान की आज शनाख्त परेड करवाए जाने का इम्कान। ऐनी शाहिदीन और अहले इलाका शनाख्त करेंगे। पर्ची बनाए, बोला कि MS का आर्डर है पर्ची बनाना। फिर MS का आर्डर नहीं, डॉक्टरों को लाना। बहुत दूर से आए, 10 नंबर से आए, 2 गाड़ियां तब्दील करके तो खड़े हो रहे हैं। कोई बोल रहे डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। अब मैं रिपोर्ट कहाँ दिखाऊं? अस्पताल में डॉक्टर वगैरह नहीं है। जो इधर स्टाफ है वो धक्के देके बाहर निकाल रहा है, अब जाओ। अब मैं कहाँ जाऊँगा? मैं कहाँ इलाज कराऊँ अपना? मेरी सांस इतनी उखड़ रही है कि मेरे से बात भी नहीं की जा रही। सिंध में मरीजों की आहें भी मसीहाओं के दिल नर्म ना कर सकी। सिंध में डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा रोज। कराची, हैदराबाद, सक्खर, दादू समेत सूबे भर में सरकारी अस्पतालों के आउटडोर और वार्ड्स में काम दूसरे रोज भी बंद। चेयरमैन YDA उमर सुल्तान कहते हैं हमारी तनख्वाहें दूसरे सूबों जितनी की जाएं। उधर DG हेल्थ सिंध ने हड़ताली डॉक्टर्स को मुज़ाकरात की दावत दे दी। सिंध असम्बली में कायमा कमेटियों पर हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद में ठन गई। तहरीक इंसाफ का कायमा कमेटियों का हिस्सा ना बनने का ऐलान। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप मांग ली। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सिंध हुकूमत ने अदालत उज़्मा के अहकामात का मजाक उड़ाया। असम्बली के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं चलने देंगे। मुल्तान में पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रिक्रूट क्लास कोर्स की पासिंग आउट परेड। रिक्रूट्स ने 9 माह में पेशा वराना तरबियत मुकम्मल की। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी तकरीब में मौजूद। रूसी सदर के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़मीर काबलोफ की वजारत खारजा में मुलाकातें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से बैठक में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिले तहसीन करार। ज़मीर काबलोफ 2 रोज़ा दौरे में मजीद मुलाकातें भी करेंगे।
ब्रेक्जिट पर गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार, तरमीम शुदा ब्रेक्जिट मुआहदे पर वोटिंग आज होगी। वजीर आजम थेरेसा मे का एक बार फिर बागी अरकान से डील के हक में वोट देने का मुतालबा। उधर यूरोपीय यूनियन के मुज़ाकरात कार्स बेनवे ने नो डील के खदशात जाहिर कर दिए। कहती हैं बरतानिया के बगैर डील यूरोपीय यूनियन से निकलने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। स्कर्दू गिलगित रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस 2 रोज से बंद। इंतजामिया ने मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इमदादी टीमें सड़क की बहाली में मसरूफ, रास्ते आज खुलने का इम्कान। दुनिया के बुलंद तरीन स्की बेस नलतर में बर्फ पर खेलों का बैनुल अक़वामी मेला आज सजेगा। मुकाबलों में कई पाकिस्तानी और 13 दीगर मुल्कों के 48 स्कीयर्स हिस्सा लेंगे। स्की के मुकाबले 3 दिन तक जारी रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं महक अस्लम। मैं हूं सदफ यासिर और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे बैंक डकैती की, डॉक्टर्स के एहतजाज की और T20 वर्ल्ड कप का जिक्र भी करेंगे इसी बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ महलूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ। कराची में बैंक डकैती हुई, रखवाले ने ही सफाया कर दिया। कराची के इलाके डिफेंस बी मार्केट में निजी बैंक में चोरी की वारदात हुई। बैंक का सिक्योरिटी गार्ड 65 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया। सिक्योरिटी गार्ड मंजूर ने बैंक के 10 लॉकर्स गैस कटर की मदद से तोड़े। आईजी सिंध ने वाकये का नोटिस ले लिया। इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। बात करेंगे, फयाज यूनुस हमारे साथ मौजूद है। फयाज यूनुस, आगाह कीजिएगा, अब तक क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? देखिए, ये डिफेंस का इलाका है जहां गुज़िश्ता रात सिक्योरिटी गार्ड मंजूर ने अपने साथियों के साथ पहले अपने साथियों को बैंक के अंदर दाखिल किया पिछले दरवाजे से। उसके साथी गैस कटर लाए थे। मंजूर सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात जानता था। उसने सबसे पहले जो बैंक में लगे हिफाजती तौर पर अलार्म्स हैं उनको बंद किया। CCTV कैमरों की जो रिकॉर्डिंग है उसको स्टॉप करके मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट करने के बाद गैस कटर की मदद से 3 घंटे तक वो लॉकर्स काटते रहे और 65 लाख से जायद की रकम यहाँ से वो लूटकर फरार हो गए। 6 माह कबल जो है मंजूर नामी इस मुलजिम को नाइट शिफ्ट में जो है ड्यूटी पर तैनात किया था। मस्तूंग नामी ये कंपनी है, सिक्योरिटी कंपनी, जिसमें वो ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहा था। पुलिस और दीगर इदारे यहाँ पर पहुंच चुके हैं, शवाहिद जमा कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स भी हासिल किए गए हैं। पुलिस कहती है कि मुलजिम इंतहाई शातिर था क्योंकि जो लोग इसके साथ आए थे उन लोगों ने जिस तरीके से तमाम तर लॉकर्स को काटा है वो इंतहाई महारत से काटा है। और 1 घंटे के दौरान इन्होंने तमाम तर लॉकर काटने के बाद सुबह फजर के वक्त यहाँ से फरार हुए। मुलजिमान ने जो रास्ता इख्तियार किया है वो बैक साइड के डोर से आए और बैक साइड के दरवाजे से मुलजिमान फरार हुए। सुबह 7:30 बजे के वक्त जब दूसरा गार्ड उनको रिप्लेस करने के लिए आया तो उसने फौरी तौर पर बैंक के मैनेजर को इत्तला दी कि बैंक में जो है वारदात हो चुकी है और उसका जो साथी है मंजूर वो बैंक के अंदर मौजूद नहीं है। पुलिस कहती है जिन अफराद की जमानत पर निजी सिक्योरिटी गार्ड ने मंजूर को भर्ती किया था उनको शामिल तफ्तीश करेंगे। जाए वकुआ से भी शवाहिद जमा किए जा रहे हैं और जो एतराफ़ में लगे बैंक की CCTV फुटेज हैं वो भी हासिल की जा रही हैं। और ये बात पता चल गई है कि मंजूर अपने 2 साथियों की मदद से बैंक में जो है लूटमार करने के बाद फरार हुआ है। जी शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। फयाज यूनुस, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर, अहम मुलाकात वजीर खारजा से रूसी सदर के नुमाइंदे खुसूसी अफगानिस्तान ज़मीर काबलूफ की मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान में क़याम अमन खित्ते के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करता रहेगा। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे फैसल रजा खान ने हमें ज्वाइन किया। फैसल, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के दौरे पर आए रूसी सदर के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़मीर काबलूफ की वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से आम मुलाकात हुई है। वजारत खारजा में होने वाली इस मुलाकात में अफगान मसले समेत जो है वो 2 तरफा ताल्लुकात और आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर ज़मीर काबलूफ ने कहा कि अफगान मसले के हल के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। अफगान अमल के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन हैं। इस मौके पर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगानिस्तान में क़याम अमन
और खित्ते में मजमूई अमन और इस्तेहकाम की जो सूरत हाल है वो इंतहाई नागुज़ीर है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन हो। अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करता रहेगा। जी सही।